नंबर्स और जीरो नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये कहलाता है सेट्स ऑफ होल नंबर। इसी तरह आप प्लस माइनस ले सकते हो, ये -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या कहलाएगा आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट कैसे नंबर है? नेगेटिव। ऑल नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव। तो सेट्स ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। जैसे इस टाइप फर्स्ट दे रखा ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऐसे नंबर जो 10 से क्या हो कम हो, और सारे नंबर क्या होने चाहिए? नेचुरल, मतलब प्राकृत संख्याएं। तो क्या कहलाते हैं? बोलो 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये नंबर जो आपको ऑलरेडी लिख रखा है। क्या नंबर्स होते हैं? लेस देन 10 में 10 से छोटे। कैसे नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में आप सब जानते हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे ये सारे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और सारे नंबर कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी तरह ऑड को हटाकर अगर इवन नंबर का पूछ ले आपको, क्या पूछ ले? और इवन नंबर, तो क्या लिखोगे इवन नंबर के अंदर? 2, 4, 6, 8। लेस देन 10 था तो 2, 4, 6 एंड 8। इसी तरह नेक्स्ट द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया भी एक क्या है? सेट्स है। तो नदियां बहुत सारी होती है, बहुत सारी रिवर्स होती है, जैसे गंगा ले लिया, यमुना ले लिया, इतनी सारी नदियां, उन सबका सेट्स क्या कहलाता है? द रिवर्स ऑफ इंडिया। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, नेमली इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वोवेल्स है वो भी क्या एक सेट्स है। जैसे कौन कौन से ले लिए? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स। अगला वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के काइंड्स, ट्राइंगल काइंड आप सब जानते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। स्केलर ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। ये सारे क्या होता है? सेट्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो 210 को क्या करते हैं? डिवाइड। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 लिख दिया, 3, 5, 7, और भी अलग हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7। ये सारे क्या है? प्राइम फैक्टर किसके हैं? 210 के। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये क्या लिखा है आपके? x² - 5x + 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 और 3। तो ये क्या कहलाएंगे? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन n। n का मतलब भी बताया था आपको, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सेट होता है, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और नंबर क्या क्या होते हैं आप सबको आइडिया होगा? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ये नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगला होता है z। z का मतलब होता है इंटीजर। द सेट ऑफ द इंटीजर। इंटीजर का जो सेट होता है उसे क्या बोला जाता है? z, जिसमें प्लस माइनस सारे क्या हो जाएंगे? काउंट। q, द सेट ऑफ द और रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर का सेट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? q। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता देते हैं 1 मिनट के लिए। ये होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? जैसे आपने पढ़ा होगा 1/2। 1/2 इज अ रेशनल नंबर। बट डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें p/q क्या बोलते हैं? p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में। और एक कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं आप पूछ लें कि 0 इज अ रेशनल नंबर, कोई पूछे 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो p की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0 एंड q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कंडीशन क्या कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है? 1 है। p की वैल्यू आपके 0 हो सकती है। अगर कोई पूछे 1/0 या 2/0 या 3/0 रेशनल नंबर है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q की वैल्यू क्या है? 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं z+। z का मतलब आपको बताया था आपको, z का मतलब बताया इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उन्हें क्या बोला जाता है? z+। और नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं तो क्या लिखा जाता है? z-। z- आर क्या था? द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल का मतलब ऐसे नंबर, रियल इमेज दोनों चीज पढ़ी थी। एक z आगे पढ़ेंगे अपन। z इजिकल टू क्या होता है? a+i/b। a+i/b। z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। z का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। a का मतलब होगा आपके रियल नंबर
और बी का मतलब होगा इमेजनरी नंबर। अब क्या होता है, रियल क्या होता है और इमेजनरी क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। जैसे कहीं पर आपको वैल्यू निकालने बोले √4, सब जानते हो √4 की जो वैल्यू होती है वो अपनी कितनी होती है 2, √4 इज इक्वल टू 2। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि -√4 की वैल्यू क्या होती है। तो -√4 को क्या लिख सकते हैं अपन, √4 इंटू -1, 4 इंटू -1, 4 का रूट तो आप सबको पता है कितना होता है 2। अब -1 का एक फॉर्मूला होता है, -1 को लिखा जाता है I²। याद रखना I² इज इक्वल टू -1। आई को बोलते हैं आयोटा, आई को क्या बोला जाता है, आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1 वो क्या कहलाता है, आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा², इसका मतलब ये क्या वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा। तो जिस नंबर के साथ में आयोटा होता है या ऐसा नंबर जिसमें रूट के अंदर माइनस होता है उसे क्या बोला जाता है, इमेजनरी। और जिसके अंदर रूट में माइनस नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, उसे क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। देन Q+ का मतलब आपको क्या बताया था, रेशनल नंबर्स। क्या बताया था, रेशनल नंबर। तो प्लस का मतलब आप समझ गए होंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, Q। R+ का मतलब क्या बताया था, रियल नंबर्स। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स वो क्या कहलाते हैं, R+। तो N का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, Q का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, Z+ सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, Q+ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बट कौन से, पॉजिटिव, और R+ द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें। देयर आर 2 मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो कहलाता है रोस्टर फॉर्म, क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या होती है वो देखते हैं। जैसे कहीं पर ये सेट्स लिखा हुआ, जैसे A = हमने लिख दिया 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। अगर इसके एलिमेंट को आपको लिखना है उन्हें आप स्मॉल लिख सकते हैं, ABCD जो भी अप टू। तो ये लिखा हुआ A1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये जो फॉर्म होती है नंबर्स के रूप में वो आपकी कहलाती है रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो A= ये सारे कैसे नंबर्स है 1 2 3 4 नेशनल नंबर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेशनल रेशनल नंबर या नेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का जो सेट कहलाता है, ये फॉर्म जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और नंबर्स के रूप में जो फॉर्म लिखी जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आपके रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म कौन सी बताई, जो अभी बता दी। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्ट। बताया कोई नंबर्स वाइज के अकॉर्डिंग लिस्ट किया जाता है। द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटली बाय द कॉमास एंड आर द एनक्लोज विथ ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट से, ये वाला ब्रैकेट। जैसे मैंने लिख दिया ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये नंबर, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, एग्जांपल के रूप में अभी बताया, द सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर। कौन से नंबर लेने हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं या जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाता है, इवन नंबर। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 7 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसने क्या बोला, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 4 एंड 6। तो इसका सेट क्या बनेगा, 2 4 एंड 6। सेट क्या बना, 2 4 एंड। इसी तरह और सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट विच डिवाइड 42 इन, जो 42 को क्या करता है, डिवाइड करता है। ऐसे नंबर जो 42 को क्या करता है, डिवाइड। तो ये नंबर में लिख दिए 1 2 3 6 7 14 21 42। ये सारे ऐसे नंबर्स है जो 42 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगला द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, जो सारे क्या कहलाते हैं, वोवेल्स। अगला द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। कैसे नंबर, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे क्या कैसे है, ऑड नंबर्स।
Tell us the list of the odd numbers continue infinite. ये कंटिन्यू आपके क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। नेक्स्ट है वो कौन सी फॉर्म पढ़ी अभी आपने, रोस्टर फॉर्म। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमा, एक कॉमा के द्वारा उन्हें शो किया जाता है। प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट शो नहीं किया जाता, सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाता है, वो फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और नंबर्स के रूप में लिखा जाता था, वो कौन सा होता था आपका, रोस्टर फॉर्म। जैसे ए लिखा हुआ एक्स सच दैट, इस साइन को क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, विच डिवाइड 42, अभी किया था, जो 42 को क्या करते हैं, डिवाइड। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 14 21 42, तो ये फॉर्म तो कौन सी कहलाती है आपकी, रोस्टर फॉर्म। और इसी लैंग्वेज को हमने कन्वर्ट कर लिया तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है जो 42 से क्या डिवाइड, आंसर इसका भी यही आएगा। बट ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये फॉर्म कौन सी कहलाती है आपके, रोस्टर फॉर्म। अगला देखो बी, वाई सच दैट वाई इज ए वोवेल्स, अब लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को वोवेल्स के रूप में लिखते हैं वहां ए ई आई ओ और यू, तो ये हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। इसी तरह Z इज एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर कौन कौन से हैं उसको अगर फॉर्म में लिखेंगे तो वो रोस्टर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म कौन सी कहलाती है आपके, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1। कौन सी एक्सरसाइज, कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर होगा तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अभी तो आपको समझा कौन से सेट होते हैं और कौन से सेट नहीं होते हैं। जस्टिफाई और आंसर, आपका आंसर बताना कौन से सेट है और कौन से सेट नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं, जिस नंबर को आप आराम से काउंट कर सकते हो, आप खुद काउंट कर सकते हो, वो होता है आपका सेट्स। हर एक का आंसर क्या होना चाहिए, सेम, तो क्या कहलाएगा, सेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सेट। क्या लिखा हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। कौन सा ऐसे मंथ का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप किसी को भी पूछोगे सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ क्या होता है, फिक्स। जैसे फर्स्ट मंथ क्या हो गया, जनवरी, उसके बाद क्या आता है आपका जून, और नेक्स्ट क्या आता है जुलाई। किसी को भी आंसर पूछोगे तो यही आंसर मिलेगा, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले ये मंथ क्या है, फिक्स है। वी कैन काउंट मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ जे, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून एंड जुलाई। दिस कैन नॉट बी द चेंज, ये कभी भी आपस में चेंज नहीं होंगे, फिक्स मंथ है, यही रहेंगे। थस इट इज अ वेल डिफाइंड, इसलिए इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देन इट इज अ सेट, ये क्या हो जाएगा, सेट। समझ गए, ऐसे नंबर को आसानी से आप काउंट कर सकते हो और वो कभी भी चेंज नहीं होते। किसी को भी आंसर पूछो, आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, सेट, अदरवाइज इट इज अ नॉट अ सेट। सेकंड क्वेश्चन है देखो, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, इंडिया के 10 राइटर आपको बताने हैं। अब इसका आंसर आप किसी अलग को पूछोगे तो उसका आंसर अलग मिलेगा, किसी सेकंड पर्सन को पूछोगे तो वो आंसर अलग होगा, क्योंकि सबकी चॉइस क्या होती है, अलग अलग। किसी के लिए टैलेंटेड राइटर कोई और होता है, किसी को कोई और लगता है। इसलिए अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है उसके लिए कौन सा राइटर इंपॉर्टेंट है। तो देन इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। थर्ड होता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड या इंडिया को भी ले सकते हो, इंडिया के या वर्ल्ड के 11 बेस्ट प्लेयर, तो सबके लिए प्लेयर अलग अलग होते हैं। किसी को सचिन अच्छा लगता है तो कोई विराट को पसंद करता है, इसे सबकी चॉइस क्या हो जाएगी आपकी अलग अलग। इसलिए एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी एक सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट। अगला है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के बॉयज। तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को खड़ा करके अगर पूछ लिया जाए क्लास के अंदर कितने बॉयज है, तो आसानी से काउंट करके आपको बता सकता है। तो एज द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन आवर क्लास इज नॉन, सबको पता है कि बॉयज कितने हैं, तो देन इट इज अ सेट, ये क्या हो जाएगा आपका एक सेट।
अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर। तो सबकी डेफिनेशन फिक्स होगी 1 2 3 4 5 अप टू 99, 99 तक, 99 से ऊपर कोई नहीं जा सकता। क्या बोला था? लेस देन 100, 100 से कम। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? फिक्स। तो देन इट इज अ सेट। क्या हो जाएगा आपका? सेट। अगला है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स का कलेक्शन रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए उनके नंबर्स क्या है? फिक्स हैं। तो एज द कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज नॉन, सबको पता है कौन कौन से नॉवेल्स है, तो दैट इट इज काउंटेबल, तो देन इट इज अ सेट। ये क्या कहलाएगा? आपका सेट। अगला होता है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर फिक्स होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? अपने 2 से। तो 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। एज द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर इज नॉन, सबको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इट इज ए काउंट, इसको आप काउंट कर सकते हो, देन इट इज अ सेट। ये भी क्या कहलाएगा? एक सेट। अगला द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चंस कितने हैं, तो उसको आप आसानी से काउंट करके बता सकते हो, क्वेश्चन को काउंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। अगला कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन कौन से हैं, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते कि हर किसी के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होता है। किसी के लिए डेंजरस लॉयन हो सकता है, तो कोई डॉग से भी डरेगा, कोई लॉयन से भी डरा नहीं डरता, तो कोई डॉग से भी डर जाता है। तो हर किसी के लिए डेंजरस एनिमल क्या होगा? अलग अलग डेफिनेशन होगी। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक सेट्स नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन से एलिमेंट सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है। लैंग्वेज आपको दे रखी होगी, आपको चेक करना है कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। फिक्स डेफिनेशन बताइए आपको कि जिसको आप डिफाइन कर सकते हो या काउंट कर सकते हो, और किसी भी इंसान को अगर उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसका आंसर अगर आपको सेम मिले, तो वो तो होता है हमेशा सेट। और अलग अलग पर्सन पे आंसर डिपेंड करता है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट अ सेट। सेकंड क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। लेट ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड 6, इंसर्ट द अप्रोक्सीमेटली सिंबल। इन सिंबल्स को आपको शो करना है कि सिंबल ये वाला होगा या अपसाइलन ये होगा, अपसाइलन और अपसाइलन नॉट। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू या अपसाइलन बोल सकते हैं, और डज नॉट बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब बिलोंग्स करता है इस नंबर से, इसका मतलब बिलोंग नहीं करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है 5a। अब देखो a ये सेट्स है, इसके अंदर 5 का टर्म आ रहा है, तो ये आ रहा है, यहाँ कौन सा साइन लग जाएगा? बिलोंग्स टू। अगर इनमें से ये डिजिट नहीं आता, अगर आपको पूछ लेते 7, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया a, तो क्या लिखोगे आप? नॉट बिलोंग, क्योंकि 7 इस सेट्स के अंदर नहीं है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब लैंग्वेज दे रखी होगी, आपको नंबर्स लाने। ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है? इंटीजर है। कौन सी फॉर्म में? -3 लेस देन इक्वल टू 7। अब देखो इस साइन में 3 तो -3 तो साथ में आएगा, बट 7 साथ में यूज नहीं होगा। तो इंटीजर कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। -3 के बाद कौन होगा? -2, -2 के बाद -1, फिर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि अगर 7 के साथ भी इक्वल टू का साइन दे दिया होता, तो यहाँ पर 7 भी आपके क्या हो जाता? काउंट। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। किसकी रोस्टर फॉर्म? इस इंटीजर की जो -3 के इक्वल है और लेस देन है, और 7 के इक्वल है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है राइट द फॉलोइंग साइड रोस्टर फॉर्म। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्या है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, लेस देन 6 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे नंबर जो 6 से क्या है? कम है। अगला है सी, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, एक्स क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ 8 डिजिट इज 8, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, बट उनका सम कितना होना चाहिए? 8। जैसे हमने 1 और 7 लिख दिया, 1 और 7 2 डिजिट का नंबर हो गया, इनका 1 और 7 को प्लस करते तो कितना हो गया? 17। इसका उल्टा करते हैं 7 और 1 भी हो सकता है, तो एक नंबर आपका 1 7 17 और एक हो गया 71। इसी तरह आपने किसी ने 2 6 लिख दिया, तो इसका अलग आंसर 6 2 भी हो सकता है। इन दोनों का सम भी कितना हो गया? 8, इन दोनों का सम भी कितना हो गया? 8।
अगर आपने लिख दिया 3 5 तो ये आप ये भी लिख सकते हो 5 3, 3 5 एंड 5 3। अब किसी ने अगर लिख दिया 80, क्या लिख दिया 80, 4 4 भी लिख सकते हो आप, ये 4 एंड 4, 80 लिख दिया। और किसी ने लिख दिया 08। अब इन दोनों में से जैसे यहाँ पर 35 भी यूज किया है, आपने 53 भी यूज किया है, बट यहाँ पर अगर नंबर लेते हैं 80 तो ये तो 2 डिजिट का नंबर है, बट 08 को आप 8 भी लिख सकते हो। 08 और 8 क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब 08 एक 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो ये आप यूज नहीं कर सकते। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये ध्यान रखना। आगे अगर 0 लिखा होता वो डिजिट सिंगल कहलाता है। जैसे 8 प्लस 0 या 0 प्लस नंबर 08, ये काउंट नहीं होगा, बट 80 क्या हो जाएगा आपका काउंट। यहाँ पर 1771, 2662, 3553, 4 एंड 4, तो क्या नंबर हो जाएंगे आपके एलिमेंट 17, 26, 35, 44, 53, 62 एंड 17 एंड 80 ओनली। ये नंबर ऐसे हैं जो आपके इस एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे, सेट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं डी वाला। इट इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, वह नंबर जो सिर्फ एंड सिर्फ इट सेल्फ खुद की टेबल में और 1 से डिवाइड होता है। किस से, 1 से और खुद की टेबल से डिवाइड होता है, उसे क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। और किसको डिवाइड करने चाहिए, 60 से। तो 60 की टेबल में कौन कौन से नंबर, पहले उनको नंबर 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 एंड ये 60। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसकी टेबल से आते हैं, 60 की टेबल को डिवाइड करते हैं। बट यहां पर बोला था प्राइम नंबर, तो आपको देख रहे हैं इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चे क्या लिख के आते हैं 1, बट ये गलत है। स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। और इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2 इवन प्राइम, अकेला ऐसा नंबर है जो इवन होकर प्राइम नंबर है। उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे, ऑड। बट 2 एक ऐसा नंबर जो इवन है और क्या है, प्राइम नंबर है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से क्या होता है, डिवाइड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, 12 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 15 3 से डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर काउंट नहीं होंगे। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं और 60 को क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 2 3 एंड 5। क्या आंसर बन जाएगा 2 3 एंड 5। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड होते हैं उसके अंदर उसका सेट्स क्या होगा। अब यहाँ पर किसी स्पेलिंग का आपको अगर सेट बनाना है, अगर कोई डिजिट 2 टाइम यूज हुआ है या 3 टाइम यूज हुआ है, सेट बनाते समय आपको ध्यान रखना वो डिजिट 1 टाइम काउंट होना चाहिए। कितने टाइम काउंट होना चाहिए, 1 टाइम। जैसे टी, ये लिख दिया आपने टी। नेक्स्ट क्या आ रहा आर, तो ये बन गया आपका आर। उसके बाद वर्ड क्या आ रहा आई। उसके बाद क्या आ रहा है जी, ये लो जी। ओ, ये ओ। एन, ये एन के बाद वर्ड क्या आ गया ओ, जिसको हमने रिपीट नहीं किया क्योंकि ओ ऑलरेडी आपके क्या हो रखा आ रखा है। उसके बाद में एम, ये रहा एम। ई, टी वर्ड आपने यूज कर लिया है, आर भी यूज कर लिया है, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई। एक नंबर को आप एक बार यूज कर सकते, ऐसे ना लिखें कि एम वापस आपने एम लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। एक सेट के अंदर एक नंबर सिर्फ एक बार ही रिपीट होता है, उसके बाद वापस उसको रिपीट नहीं करते कि वो ऑलरेडी आपकी उसके बाद में एम, ये रहा ई, टी वर्ड आपने यूज कर लिया है, आर भी यूज कर लिया है, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई। एक नंबर को आप एक बार यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखें तो एम वापस आपने एम लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। एक सेट के अंदर एक नंबर सिर्फ एक बार ही रिपीट होता है, उसके बाद वापस उसको रिपीट नहीं करते, वो ऑलरेडी आपके उसके बाद ये रहा है।
बंद कर दो। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिनट के लिए ब्रेक था क्योंकि टेक्निकल इश्यू का ये नेट बंद हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4th, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? अभी देखो, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या दे रखा था आपको? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी। आपने उसको किस में कन्वर्ट किया था? रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब जस्ट उसका उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है? रोस्टर फॉर्म आपको दे रखी है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये नंबर लिखा हुआ 3, 6, 9 एंड 12। कौन कौन से नंबर है? 3, 6, 9 एंड 12। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो थोड़ा आइडिया लगाओ है। तो ये कितना है? 3, मतलब 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3। ये कितना होगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सारे ऐसे नंबर जो 3 की टेबल्स में आते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो इसको आप लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3n का मतलब सारे नंबर जो है वो 3 की टेबल में आते हैं। n बिलोंग्स टू n। n किससे बिलोंग करेगा? n। इस n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। n की वैल्यू कहां से कहां तक यूज कर सकते हैं? 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल टू 4। n की वैल्यू जो 1 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, और इनके मिडिल में जो भी वैल्यू आएगी 2 एंड 3, ये सारी आपकी क्या कहलाएगी? n की वैल्यू। ये सारी आपकी क्या हो जाएगी? n की वैल्यू। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। वही सेम 2 4 8 16 एंड 2। अगर इसको 1 से कंटिन्यू करते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या होता है? 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 4। बट जब 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्या आना चाहिए? 6, जो कि इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब नंबर्स नहीं होगा। अब यहां से देखते हैं 2 4 6 8। क्या लिखा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। देन 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका? 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। वी मेड दैट राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x 2 की पावर n। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? n। और n की वैल्यू क्यों यूज होगी? 1 2 3 4 एंड 5। n बिलोंग्स टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 to 5, 1 से लगाकर 5 तक। अगला, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वही सेम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 2 3 एंड 4। तो x सच दैट x 5 की पावर n। n बिलोंग्स टू n। n किससे बिलोंग करता है? n से। और n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 एंड 4। कितनी वैल्यू होगी आपकी? 1 2 3 एंड 4। अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ 1 लेस देन n ग्रेटर देन लेस देन 5, ये वैल्यू लिखी है, तो ये भी आंसर आपका क्या कहलाएगा? राइट। क्योंकि इसका मतलब कितना वैल्यू कितनी यूज करनी है? 1 से लगाकर 5 तक। बट उसमें आपको 5 को यूज नहीं करोगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 यूज नहीं होगा। आंसर वही रहेगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आता है 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर है 2 4 6, उसके बाद 8 10
बट ये कौन से नेचुरल नंबर है? इवन नेचुरल नंबर। कौन से नंबर है? इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट होते हैं, इवन नेचुरल नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ that x is next आता है 2 4 6 up to infinite। नेचुरल नंबर है 2 4 6, उसके बाद 1 3 5 7 9। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? इवन की जगह क्या यूज करते हैं आप? ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है 1 4 9, ये सारे स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, अप टू कहां तक लेना है? 100 तक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट किसका स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। x क्या स्क्वायर है? किसका? नेचुरल नंबर का। लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से क्या है? कम है और 10 के क्या इक्वल भी है। तो x सच दैट x n स्क्वायर, n का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। n किससे बिलोंग करता है? n से। और n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 से लगाकर आपके 10 तक। अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 यूज करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 10 यूज करोगे लास्ट में कितना आ जाएगा आपका? 100। नेक्स्ट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। अभी जस्ट पहले बताया था इवन नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल। वहां पर आपको बताया था 1 3 5 7 9 जो ऑड कौन कौन से नंबर होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बी, एन इंटीजर हाफ -1/2 लेस देन, मतलब 1/2 इक्वल काउंट नहीं होगा और 9/, ऐसे नंबर तो इससे क्या हो? बड़े और इससे क्या हो? छोटे। उनके बिटवीन कौन कौन से नंबर वो देखते हैं। अब इसकी वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है? -0.5 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4. ऐसे नंबर जो 0.5 से बड़े हो और 4.5 से क्या हो? छोटे हो। तो क्या क्या नंबर होते हैं? -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। अब आपके गिवन एलिमेंट कौन कौन से वो देखे। इससे बड़े -0.5 से बड़े कहां से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 एंड 3। इससे बड़े, ये तो इससे छोटा हो जाएगा। 0 से लगाकर कहां तक लास्ट होना चाहिए? 4.5। तो कहां से काउंट हो जाएगा ये वाला? तो क्या आंसर हो जाएगा? 0 1 2 3 एंड 4। अगला है एन इंटीजर एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल भी हो सकती है और 4 के कम भी हो सकती है। अगर सबसे पहले 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 4। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। कितना आता है? 9। बट यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? 4 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। 0 का स्क्वायर क्या ले दिया? 0 जो 4 से लेस देन है। 1 का स्क्वायर 1 4 से लेस देन। इसी तरह -1 का स्क्वायर 4 से लेस देन। 2 का स्क्वायर वो भी लेस है। -4 का स्क्वायर 4 से लेस और इक्वल, दोनों कंडीशन बोली थी। अब यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 9, जो कि 4 से क्या हो जाता है? ग्रेटर। इसलिए ये एलिमेंट काम नहीं आएगा और ये भी एलिमेंट आपका काम नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। -2 -1 0 1 एंड 2। ये आपका हो जाएगा कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। अगला है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। कौन सा वर्ड है? लॉयल, LOYAL। तो इसमें आपको बता रखा है जो वर्ड डबल यूज आता है उनको यूज नहीं करना और जो सिंगल आता है उनको यूज करेंगे। तो LOY और L वर्ड कितनी बार आया? 2 बार आ रखा है। इसको एक बार सिंगल टाइम में यूज किया गया। नेक्स्ट होता है एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ जिसके अंदर 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डेज नंबर याद रखना आप। जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 31 डेज। फरवरी के अंदर 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। मार्च के अंदर 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30
अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर क्या हो जाएगा आपका 31। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होने चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, फरवरी, ये नहीं रहेगा अप्रैल, ये कैंसिल हो जाएगा जून, उसके बाद सितंबर और देन नवंबर। तो क्या आंसर रहेगा आपका, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये आपका सेट। ये इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, ऐसा मंथ, ये नॉट को हटा दे, क्या करें, नॉट को हटा दे, इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 डेज ही होने चाहिए। तो कौन आंसर लिखते हैं आप, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। आंसर की लैंग्वेज ध्यान रखना, नॉट और विदाउट नॉट में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसका सेट लिखना है। एक्स इज एन कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के, ऐसे कांस्टेंट जो के से पहले आ रखे हो। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाते हैं वोवेल्स। टोटल 26 वर्ड होते हैं, जिनमें से 5 तो क्या कहलाता है, वोवेल्स। इसके अलावा जो 21 वर्ड है वो क्या कहलाता है आपके कांस्टेंट। अब इसने क्या बोला, ऐसे कांस्टेंट लिखने हैं जो के से पहले आते हो, क्या आते हो, के से पहले। तो के से पहले कांस्टेंट क्या होता है, देखो नंबर्स क्या वो देखते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, आई और जे, कहाँ तो होगा, जे तक। अब इन्हें अंदर ये क्या हो जाएगा, वोवेल्स, ये क्या कहलाएगा, वोवेल्स, ये क्या कहलाएगा, वोवेल्स। इसके रिमेनिंग जो भी वर्ड बचे वो के सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो आंसर क्या होगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके कांस्टेंट। नेक्स्ट होता है मैचअप करना है। देखो, मैच ईच ऑफ द सेट लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। इनमें दो फॉर्म दे रखी है, ये इनकी क्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आप इनको मैच करना है, कौन सा राइट होगा। फर्स्ट है 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6, यहाँ पर दे रखा है 2 एंड 3, यहाँ पर मैथ के दे रखे MATHE जो भी वर्ड्स दे रखे, और यहाँ वर्ड क्या 1, 3, 5 एंड 7, और सामने दे रखा x इज अ प्राइम नंबर, क्या दे रखा, प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए जो 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड, जो 6 के डिविजर होने चाहिए जो 6 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइम नंबर, पहले इसको इससे मैच करते हैं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसका ये आंसर इसका हो नहीं सकता। फिर देखते हैं 2 एंड 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है, 3 भी प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड। अगला है x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 10 से क्या होना चाहिए, कम। तो ऑड देखो ये इवन आ गया, इसका ये आंसर हो नहीं सकता। तो ऑड देखो ये सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर है और 10 से क्या है, छोटे भी है, तो फोर्थ वाला इससे मैच हो जाएगा। अगला है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, प्राइम नंबर था, और यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर जो 6 की टेबल डिवाइड कौन कौन से होते हैं, ये वाला 1, 2, 3 एंड 6, और रिमेनिंग मैथमेटिक्स वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। कोई डाउट किसी को, इन सारों को सॉल्व करके रखा है, सेम ही है, सारों को सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया, थर्ड का आंसर एंड फोर्थ वाला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सही हुआ।